हेलो दोस्तों, लक्ष्यता एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय गवर्नर जनरल। प्रत्येक वनडे एग्जाम में, चाहे आर्मी हो, पुलिस हो, जीडी हो, पैट हो, टैट, सुपर टैट, वनडे एग्जाम, तो प्रत्येक वनडे एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता, भारत के गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आता। क्रम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता। कभी भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा, कभी बंगाली गवर्नर जनरल पूछेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। एक नंबर का ये प्रश्न हर एग्जाम में मिलेगा। आज इस टॉपिक को हम छोटा टॉपिक है, एकदम कवर करेंगे, लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय गवर्नर जनरल, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, ठीक है। मतलब कौन नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ बंगाल का प्रथम गवर्नर बताइए, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो वो गवर्नर अलग होता है, गवर्नर जनरल अलग होता है, क्योंकि अभी तक जब तक रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया 1773 ईस्वी से पहले बंगाल में जो गवर्नर बनाया गया था, 1773 ईस्वी के बाद गवर्नर जनरल पद आया, इनके जनरल का पद 1773 के बाद आया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो पहला क्वेश्चन है हमारा बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा क्वेश्चन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर, पहले बंगाल केवल गवर्नर बनाया गया था, लेकिन जब 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें गवर्नर को क्या कहा जाने लगा था? जनरल कहा जाने लगा था। कब? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहा जाने लगा? जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। देखो, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया था, ठीक है। सती प्रथा का अंत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को पहले चेन्नई का गवर्नर बनाया गया था 1803 ईस्वी में, जहाँ इन्होंने माथे पर जातीय चिन्ह और कानों में बाली पहनने से रोक लगा दी थी। तो वहाँ के बेल्लोर सैनिकों ने 1806 ईस्वी में इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, और फिर बाद में इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो फिर एक अधिनियम आया 1833 ईस्वी का जो अधिनियम आया था, 1833 अधिनियम में क्या बनाया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और प्रथम? देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, लेकिन ये बात 1947 की नहीं चली। 1947 के बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बनेगा, लेकिन यहाँ क्या था, एक 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आया था। तो 1858 में क्या बताया गया था कि जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर जनरल का नाम बदल क्या रखा गया? वायसराय रखा गया। क्या नाम रखा गया? वायसराय। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय किसे कहा जाता? उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय किसे कहा जाता? लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया, ठीक है। अगला हमारा
स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। जिस समय देश आज़ाद हुआ था तो जाट सिस्टम ने उस भारत और पाकिस्तान का जो बनाया गया था, जो पत्र लिखा गया था, लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया था, तो उसमें हस्ताक्षर करने के बाद ये कहा गया था कि 1900 जब तक ये दोनों अपना अलग संविधान नहीं बना लेते तो 1935 अधिनियम के तहत कार्य करेंगे और दोनों का अलग अपना अपना गवर्नर जनरल होगा। तो भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, ठीक है। अगला है स्वतंत्र भारत का भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन एक बार समझने, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग पूछा गया। अगर क्वेश्चन पूछता बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी के बाद आया था। 1773 ईस्वी के बाद आया था। 1773 ईस्वी के बाद रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया था। कौन सा पद आया था? गवर्नर को कहा जाने लगा था, जनरल कहा जाने लगा था। 1773 ईस्वी में गवर्नर को कहा जाने लगा, जनरल कहा जाने लगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसको 1833 अधिनियम के तहत बनाया गया था। 1833 अधिनियम के तहत ये क्या आया था? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था बंगाल के गवर्नर को, ठीक है। अगला भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, ये 1858 ईस्वी में एक अधिनियम आया था, 1858 भारत शासन अधिनियम। तब इसको वायसराय पद आया था। कौन सा पद आया था? वायसराय। कब आया था? 1858 में, ठीक है। और भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया? 1833 में। और बंगाली गवर्नर को जनरल कब कहा जाने लगा था? 1773 में, ठीक है। तो 1858 ईस्वी में गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय कहा जाने लगा था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय किसे कहा जाने लगा? तो लॉर्ड कैनिंग को कहा जाने लगा। अगला स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बताया गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन को बताया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय, देखो क्वेश्चन में क्या भारतीय लगा मिलेगा, यहाँ क्या रहेगा? भारतीय। स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो यहाँ से हमारा गवर्नर जनरल का कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम वनडे एग्जाम में पूछा आता। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना।